बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबीबा रुखसाना सियालवी और मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को हमारे चैनल की तमाम तरह जानकारी हो चुकी है कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया है। तो जी, हमारे चैनल का मकसद है लोगों को तिब के हवाले से मुफीद मालूमात फ्राहम करना और इलाज बिल ग़िज़ा के बारे में मुफीद मालूमात देते रहना। जी, आज का जो टॉपिक है वो बच्चों के अमूमी अमराज पे मुश्तमिल है। अमूमी अमराज यही कि ज़्यादातर छोटे बच्चों को कब्ज़ का मसला हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है और पेट में दर्द, अफारा, गैस ट्रबल और कभी पेचस, कभी मरोड़ लग जाते हैं। सही बात बताऊं तो बच्चों की इन छोटी छोटी इलामतों की जो वजह होती है वो भी माँ ही होती है। अब वो माँ साहिबा क्या करती हैं कि खुद लंबे लंबे घूंट पानी की पी रही होती हैं, सख्त और ठंडी ग़िज़ाएं खा चुकी होती हैं। अच्छा जी, माँ जो रहती है ना वो बच्चे की बहुत सी परेशानियों की ज़िम्मेदार होती है। बच्चे को कब्ज़ का होना, पेट में दर्द, इंफेक्शन, गैस, बदहज़मी, छाती का ख़राब रहना, इसमें माँ की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। माँ ज़िम्मेदारी कबूल करे क्योंकि वो ठंडी चीज़ें खा चुकी होती है, खुश्क चीज़ें खा रही होती है, सख्त चीज़ें खा रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कर क्या रही है। सूद हज़म ग़िज़ा नहीं खा रही है तो फिर बच्चा किस तरीके से उस चीज़ को पहुंचाएगा। हालांकि वो ग़िज़ा नहीं खा रहा, वो सिर्फ दूध पी रहा है, लेकिन ये सोचिए कि उस दूध के अंदर भी तो माँ की तरफ से जो दी जाने वाली फीड है वो माँ ने भी तो कुछ ऐसा ही खाया है, तो उसकी वजह से दूध के अंदर वो कैफियत मौजूद है। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि जिस तरह की जो मदर खुद ग़िज़ा खा रही होती है ना, वो जब बच्चे को फीड करवाती है तो बच्चे को भी उसी तरह के इफ़ेक्ट्स जा रहे होते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा किए बगैर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा अक्सरी नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जिसको बनाकर रखें और बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। इसकी पेचस, इसहाल, मरोड़, इस तरह के जो मसाइल हैं वो नहीं होंगे। तो नुस्खा नोट डाउन कर लीजिए। तबाशीर, दाना इलायची, कक्कड़ सिंगी, काली मिर्च, नागरमोथा, इन तमाम अज्जा को मुसाविल वज़न ले लें, यानी कि हम वज़न ले लें और इनको पीस कर रख लें और महफूज कर लें। बस फिर करना क्या है कि 1 महीने के बच्चे के लिए 1 रत्ती, 2 महीने के बच्चे के लिए 2 रत्ती, 3 महीने के बच्चे के लिए 3 रत्ती और जिस तरह 6 महीने के बच्चे के लिए 1 माशा तक ये खुराक बन जाती है। इसमें खालिस शहद ले लें और उसके ऊपर 1 चुटकी इस हर्बल सौंफ की डाल दें। इसको मिक्स करते बच्चे को खिला दें। इस दवाई के चटाने से चंद दिनों के इस्तेमाल से ही बहुत फ़र्क महसूस होगा, हो जाएगी, मैदे की इस्लाह हो जाएगी, दूध हज़म होने लगेगा। बच्चा जो अगर उल्टी भी करता है तो उसकी उल्टी भी रुक जाएगी। अगर वो दूध को जैसे कहते हैं ना, दूध फेंकता है, कच्चा दूध फेंकता है, तो वो मसला भी हल हो जाएगा। मतलब ये एक अक्सरी नुस्खा है बच्चों के लिए और हर घर में ये देसी नुस्खा अगर मौजूद हो तो मेरा ख्याल है कि इसके इस्तेमाल से फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़हमत हमें नहीं करनी पड़ेगी। और मैं खुद अपने बच्चों के लिए भी यही इस्तेमाल करती रही हूँ और बहुत ही अच्छा नुस्खा है, काबिल नुस्खा है। अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो मुझे यकीन है कि मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखने वाले हैं और याद रखा करें, क्योंकि मैं सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत से नुस्खे आप लोगों के लिए ला चुकी हूँ और आइंदा मज़ीद लाने वाली हूँ। तो जी, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।